हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है फाइनली अब, ठीक है, उसके बारे में। और जानेंगे हम जो भी चीजें आपके यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए रेलेवेंस रखती हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया या फिर ये सारी चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों का जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है फाइनली, ओके। और जो अनअकैडमी है वो लेकर आया आप लोगों के लिए कॉम्बैट सीरीज, ठीक है। अब इस कॉम्बैट सीरीज ये आपकी हर संडे को 11 बजे होती है। ये एक तरीके की लाइव क्विज है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ compete करने का, और यहाँ तक कि आप लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है, और जब वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी प्रकार का एक्सपीरियंस आप लोग घर बैठे ले सकते हैं, ठीक है। तो जरूर पार्टिसिपेट करें। जो अगली कॉम्बैट होगी वो आपकी 7 मार्च को होने वाली है, यानी कि इस संडे को, और वो भी 11 बजे। और अगर आप लोग इस कॉम्बैट से, इस पर्टिकुलर सीरीज से अगर आप लोग स्कॉलरशिप जीत गए, ठीक है, तो आप जीतेंगे स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़, ओके। तो अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको एक और चीज है कि आप लोगों को पता चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी का, ओके। सो प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस लेना चाहते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपको कोड यूज करना होगा स्टडी आईएएस, जो कि चैनल का नाम है, ठीक है। आप उसको अगर यूज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप कोड का इस्तेमाल जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नाउ यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021, तो जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने रिलीज कर दिया है फाइनली अपना नोटिफिकेशन। तो देखिए, अब हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे यूपीएससी अपना कब नोटिफिकेशन निकालेगी। अब क्यों वेट कर रहे थे? वो भी एक बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले साल के एस्पिरेंट्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, अब उन लोगों का जो एग्जाम था वो अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि पिछले साल आपका पैंडेमिक की वजह से जो लोगों की मेंटल हेल्थ है या बहुत सारी चीजें उन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा था, और एस्पिरेंट की स्टडीज पे भी बहुत असर पड़ा था। सो दैट्स व्हाई उन लोगों की पढ़ाई भी उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। सो दे हैव लाइक प्लीड, ताकि उनको एक और मौका मिल जाए, एक और चांस मिल जाए, इन ऑर्डर टू लाइक अप्लाई कर सकें, वो एक बारी फिर से एक बार एग्जाम दे सकें। बट सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला कि देयर इज नो लाइक एक और चांस अब आपको नहीं मिल सकता है। और उसके बाद से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसी हिसाब से जजमेंट के बाद जो आपका यूपीएससी है उसने अपना नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया। तो जो नोटिफिकेशन है वो हुआ है आपकी 4 मार्च को रिलीज, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो प्रोसेस है अप्लाई करने की वो आज 4 मार्च से 24 मार्च तक खुली रहेगी, ठीक है। दीज आर द वेबसाइट जहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है वो होगा आपका 27 जून को। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी था कि कहीं एग्जाम पोस्टपोन ना हो जाए, कहीं मतलब एक एक्स्ट्रा चांस मतलब मिलने की बात चल रही है, तो मे बी वो चीज खिंच जाए और हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो पोस्टपोन नहीं हो रहा है, तब भी मैंने बोला था एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। एग्जाम तो आपका जून 27 को ही होगा, चाहे लास्ट चांस मिलता या नहीं मिलता, बट एग्जाम आपका निर्धारित डेट पर ही होगा, जो पहले से ही यूपीएससी ने बोल दी थी, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो इस बार वो है आपकी करीब 712, देयर आर 712 पोस्ट। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि अगर आप लोग इंडियन सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो आप लोग आईएएस और आईपीएस और आईएफएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट, तो आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। पर कुछ और जो सर्विसेज हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग नेपाल के हैं, भूटान के हो, या फिर तिब्बतन रेफ्यूजी हैं। तिब्बतन रेफ्यूजी में भी अगर आप लोग 1 जन 1962 में से पहले, ठीक है, बिफोर दिस डेट, इफ यू हैव एंटर्ड इंडिया
एंड योर इंटेंशन, जो आपकी इंटेंशन है वो परमानेंटली इंडिया में बस जाने की है, तभी आप लोग भर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी की जो डिटेल्स है वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगी। एज लिमिट अगर देखी जाए तो मिनिमम एज है आपकी 21 साल और मैक्सिमम कितनी है 32 साल, और बाकी का जो एज रिलैक्सेशन है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। अब एग्जाम का नाम देखें तो इट इज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम लेवल है आपका नेशनल, और वैकेंसीज आप लोगों को पता ही मैंने 712 है। ठीक है, एग्जाम की फ्रीक्वेंसी है साल में एक बार होता है। एग्जाम का मोड ऑफलाइन है, पेन पेपर मोड है। एग्जाम की स्टेजेस देयर आर 3 स्टेजेस। ठीक है, 3 स्टेजेस कैसे, सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स जो कि आपका 27 जून को है। जब तक आप इसे क्लियर नहीं करते, और अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आप जाएंगे सीधे मेंस के लिए, मेंस लिखेंगे आप। ठीक है, इट इज अ रिटन एग्जाम, मेंस इज योर रिटन एग्जाम एंड प्रीलिम्स इज योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम। तो ये जो सब्जेक्टिव एग्जाम है इसको क्लियर करने के बाद ही आप लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, अब एप्लीकेशन फी कितनी है आपकी 100 रुपए है, और दूसरी चीज जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश और हिंदी में है प्रीलिम्स के लिए। नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज, मतलब जहां पे सेंटर्स पड़ेंगे वो अक्रॉस द नेशन है। ठीक है, और ये आपके हेल्प डेस्क नंबर है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो अगर आप कुछ जो मैं आप लोगों के साथ चीजें डिस्कस करूंगी, अगर आप उन सारी चीजों को पूरा कर पाते हैं, ठीक है, मैच कर रही हैं वो सारी चीजें आप लोगों से, तो आप इंश्योर रहिए, ठीक है, कि आप लोग सारी मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे मीट करते हैं। ओके, तो देखिए पहली बात करते हैं हम नेशनैलिटी की। तो अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस और इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस के लिए, इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और अगर आप बाकी सारी सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। ठीक है, आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भी हो सकते हैं, भूटान भी हो सकते हैं, एक तिब्बतन रेफ्यूजी हो सकते हैं जो कि इंडिया में कब किससे पहले आया, इस तारीख से पहले आया हो और उसकी जो मंशा हो वो इंडिया में परमानेंटली सेटल होने की हो। ठीक है, या फिर एक पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन से, मतलब हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन से कंट्रीज जो है आपकी केन्या है, युगांडा है, ठीक है, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है, जाम्बिया है, मालावी है, जायरे है और इथोपिया हो चाहे वियतनाम हो। ठीक है, और आपकी जो इंटेंशन है वो क्या है, परमानेंटली इंडिया में बसने की, तभी हैं आप एलिजिबल। ठीक है, अगर आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू आर मीटिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पॉइंट्स, देन आपकी एक चीज हो गई टिक। ओके, नेशनैलिटी पर आप लोग टिक लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, अगर आप आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है ना, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है मिनिमम उसकी उम्र 21 साल, मैक्सिमम होनी चाहिए 32 साल। मान लीजिए वो भी आपकी 1 अगस्त 2021 तक। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट जो है वो बॉर्न हुआ है आपका अगस्त 2 1979 1989, नॉट लेटर देन यानी कि 2000 के बाद नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप 2000 के बाद हुए यानी कि 2001 में हुए तो आप एलिजिबल नहीं है, या फिर अगर आप 1988 में हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर एससी और ओबीसी के बारे में बात करें हम तो एज रिलैक्सेशन इनकी लिए है 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल है। ठीक है, और अगर आप डिफेंस सर्विसेज मतलब इफ यू आर लाइक डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, डिसेबल्ड है आप इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ, तो आपको 3 साल की मिलती है रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन है आप, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर हो चाहे आप ईसीओएस हो
ठीक है, SSCOs हो, ओके, who have rendered at least 5 years of military service, अगर आपने 5 साल की मिलिट्री सर्विस भी रेंडर करी है, ठीक है, और तो फिर आप लोगों को कितना 5 साल तक की रिलैक्सेशन मिल जाती है। और अगर आप PWD यानी कि ब्लाइंडनेस एंड लो विजन में हो, डिसेबिलिटीज हो, डेफ हो, हार्ड ऑफ हियरिंग हो, इकोमोटर डिसेबिलिटी हो, ठीक है, इंक्लूडिंग योर सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी हो, ठीक है, ड्रॉफिज्म हो, एसिड अटैक विक्टिम हो, मस्कुलर डायस्ट्रोफी हो, ठीक है, ऑटिज्म हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, अगर ये सारी डिसेबिलिटीज भी हैं तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एज लिमिट और रिलैक्सेशंस की बात। ओके, अगर आप लोग इन सारी चीजों को मीट करते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों की जो उम्र है वो 21 साल से 32 साल के बीच में आती है, और अगर आप लोग इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड यू देन यू विल गेट ऑल दीज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों का ये क्राइटेरिया फुलफिल है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए और हम लोग नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं आगे। नाउ, कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड करी जाएगी टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आपका EWS है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसमें आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो कैंडिडेट जो भी हैं उनको ग्रेजुएट होना बड़ा जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम में हो आप लोग ग्रेजुएट होने जरूरी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि established हो अंडर द एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर। और कैंडिडेट्स हु आर इन लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, अगर आप लास्ट ईयर में अपनी ग्रेजुएशन के और वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, आप लोग भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए। ओके, हाउएवर ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको सबमिट करने चाहिए प्रूफ ऑफ पासिंग द रिक्वेस्टेड एग्जाम। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द मेन एग्जाम। जब आप मेंस के लिए, देखिए प्रीलिम्स के लिए तो चल जाता है, बट अगर आप मेंस के लिए अपना फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है, कि आपने सो एंड सो पास करा है। ठीक है, नाउ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट होने चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, जो कि दिए जाते हैं आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, ठीक है, जो कि आपके रूल्स गैजेट नोटिफिकेशंस हैं। तो देखिए, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल्ड है, टिक लगा दीजिए यहाँ पे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं आप, यहाँ पे भी टिक लगाइए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे आर अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 6 अटेम्प्ट्स। ठीक है, कितने? जो जर्नल कैटेगरी में आते हैं उनको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं इन द IAS एग्जाम। हाउएवर इट मे बी नोटेड that the restriction of number of attempt is not applicable for the candidates। जो restriction है number of attempts की, वो आपके जो कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी से, उन पे नहीं होते हैं। ठीक है, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस चीज का। ऑल्सो जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं OBC से यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट से, और जो पर्सन्स हैं विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरीज आर अलाउड एंड अ मैक्सिमम ऑफ 9 अटेम्प्ट्स आर गिवन इन द एग्जाम। यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसको 6 मिलते हैं और बाकी सारी जो भी हैं उनको 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर कोई कैंडिडेट है जो कि अपीयर्ड है, the one who is appeared in any one paper of the prelims exam, ठीक है, then it is deemed that he has made an attempt। अगर मान लीजिए कि आपके पास 6 अटेम्प्ट है, ठीक है, और 27 को आपका एग्जाम है, ठीक है, और आप इस दिन एग्जाम दे आते हो, ठीक है, अगर आप इस दिन एग्जाम दे आते हैं, ठीक है, चाहे आपने एग्जाम अच्छा दिया हो या नहीं दिया हो, बट आप यहाँ एग्जाम हॉल में पहुंच गए हैं, एग्जाम हॉल में पहुंच गए हैं, आपने अपने हाथ में पेपर ले लिया है, ठीक है, तो आपका जो एक अटेम्प्ट है वो हो जाएगा माइनस, बचेंगे 5 अटेम्प्ट। और अगर मान लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, 27 तारीख को एग्जाम है और आप लोग नहीं जाते हैं एग्जाम देने के लिए, दो आपने फॉर्म भर दिया है, आपने अप्लाई कर दिया है, पर आप एग्जाम देने नहीं गए हैं, ठीक है, तो जो आपका अटेम्प्ट है वो नहीं घटेगा, वो 6 के 6 ही रहेंगे। ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट नहीं घटेगा अगर आप वहां पहुंचेंगे नहीं और आपने एग्जाम नहीं दिया होगा। ठीक है,
मतलब अगर आपने अप्लाई भी कर दिया है और आप नहीं गए हो तो आपके अटेम्प्ट नहीं घटने वाले, ठीक है, 6 के 6 ही रहेंगे। तो अगर आप लोग ये भी समझ गए हैं तो इस पे भी टिक लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, जो जनरल कैटेगरी है और जो आपका EWS वाले हैं उनके लिए कितने हैं, 6 अटेम्प्ट हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 9 अटेम्प्ट हैं। SC और ST के लिए टिल द एज लिमिट, ठीक है, जितनी भी एज लिमिट है उस हिसाब से, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए भी। ओके, नाउ अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम की। तो जो नोटिफिकेशन है 2021 की वो 4 मार्च को आई है, ठीक है। तो ये आपका UPSC है, दैट विल इशू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, वो 4 मार्च को है। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट पे मत रहिएगा, ठीक है। 24 तारीख है आपकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, वो भी 6 बजे तक की, 6 PM तक है। ओके, उसके बाद जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका होगा 27 जून को, जो कि कंडक्ट होगा अक्रॉस द नेशन, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो जुलाई में आ जाएगा आपका, ठीक है। द UPSC विल अनाउंस द IAS रिजल्ट 2021, वो भी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। और जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 17 सितंबर को होगा, ठीक है। UPSC अपना जो मेंस का एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो आपका कब होगा, 17 सितंबर को, और जो मेंस का रिजल्ट है वो दिसंबर जनवरी 2022 में आएगा, ठीक है। उसकी भी जो डेट्स वगैरह हैं वो सब रिलीज हो जाएंगी। ओके, तो ये हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इनको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा। द वंस हु आर अप्लाइंग, वंस अगेन लिसन दिस एंड मेक इट वेरी क्लियर कि आज से शुरुआत और 24 तारीख को खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट डेट है आपकी 24 मार्च। ओके, अप्लाई कर दीजिए जल्दी जल्दी। दिस वाज द वीडियो फॉर यू ऑल, आई होप यू लाइक इट। और अगर आप लोग इन सारी कैटेगरीज, जितनी भी आपकी जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, अगर आप उनको मैच करते हैं, यू आर गुड टू गो टू फिल योर फॉर्म। ओके, सो याद रखिएगा 24 तारीख लास्ट डेट है, 24 मार्च। तो एग्जाम का जो फॉर्म है उसे आप भर दें, ठीक है, और सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ के, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे कोई भी चीज हो, अटेम्प्ट्स वाली जो भी आप लोगों को डाउट है वो सब क्लियरली पूरा कर लीजिएगा। ओके, और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम जो आपका UPSC CSC एग्जाम का जो प्रीलिम्स के जो आप लोग अगर सिलेबस वगैरह पे वीडियो चाह रहे हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। ओके, तो तब तक के लिए ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें। नोटिफिकेशन आ चुका है, 27 जून को आपका एग्जाम है, तैयार हो जाइए उसके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।